नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीती रात 1 बजे गिरफ्तारी हुई और इसकी जानकारी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने दी है। बताया जा रहा है कि जो उन पर आरोप लगे थे उगाही के, वसूली के, मनी लॉन्ड्रिंग के, उस पूरे मामले में वो अधिकारियों की मदद नहीं कर रहे थे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। जब भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता था वो आते नहीं थे। इस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जानकारी ईडी के अधिकारियों ने दे दी है। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार खुद अनिल देशमुख से पूछताछ करने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। ईडी की ओर से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बताया जा रहा है कि चूंकि अनिल देशमुख जांच के लिए सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। न्यूज एजेंसी एएनआई ने बाकायदा इस खबर की पुष्टि की है और एएनआई के मुताबिक अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह ने कहा है, 4.5 करोड़ रुपए से जुड़े इस केस की जांच में हम सहयोग कर रहे हैं। जिस वक्त कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा हम उनकी रिमांड का विरोध करेंगे। दूसरी तरफ ईडी साफ साफ कह रही है कि भाई कई बार उनको जांच के लिए बुलाया जा रहा था लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल भी सहयोग हो ही नहीं रहा था, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको ये भी बता दें कि ये पूरा मामला अब का नहीं है, कई महीने पुराना है और ये पूरा मामला शुरू तब हुआ जब मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने बाकायदा उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए थे। इसमें 100 करोड़ की उगाही का सीधा सीधा टारगेट बताया गया था कि अनिल देशमुख तमाम ऐसे अधिकारी हैं उनको वो निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं कि उगाही होनी चाहिए, कहीं से भी करके लाओ। और इसकी जद में कई सारे पुलिस अधिकारी आते हैं। बहुत 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 ज्यादा इस मामले ने तूल पकड़ा था। एंटीलिया के बाहर एक स्कॉर्पियो मिली थी, फिर वो स्कॉर्पियो पर फर्जी नंबर था। मतलब इतना तूल पकड़ लिया था इस मामले ने, जिसके बाद सोचिए किसी राज्य के गृह मंत्री पर इतनी ज्यादा गाज गिर गई थी कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, उनसे इस्तीफा ले लिया गया था और साथ ही साथ उद्धव सरकार की भी इस पूरे मामले पर खूब ज्यादा आलोचना हुई थी। और अब सोचिए पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ इस कदर दबाव बढ़ता जा रहा है कि उनको अरेस्ट ही कर लिया गया। निश्चित तौर पर अब और ज्यादा खुलासे इसमें हो सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अनिल देशमुख के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलते हैं। एनसीपी के नेता हैं और अपनी बयानबाजी को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। बताया जाता है कि कुछ एक इलाकों में उनकी जबरदस्त पकड़ है और जब भी वो चुनाव लड़े उसी दौरान लोगों ने उन्हें प्यार दिया और लगभग 3-4 बार जब वो चुनाव लड़े उनको लोगों ने जिताया। तो एक बहुत ज्यादा उनकी पकड़ है लोगों के ऊपर, बहुत ज्यादा बुनियादी जो सियासी जमीन होती है वो उनकी मजबूत है। लेकिन अब जिस तरह से उन पर आरोप लगे हैं, निश्चित तौर पर ये उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ा सकता है। और साथ ही साथ चूंकि उद्धव सरकार में वो मंत्री रहे हैं तो उद्धव ठाकरे पर सवाल उठने भी लाजमी है। खैर, इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है ये देखना दिलचस्प होगा। रिमांड पर उनको लिया जाता है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जो भी अपडेट इस पूरे मामले पर आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं।